नमस्ते बच्चों। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम पाठ्यक्रम से भिन्न होकर हिंदी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सभी को हिंदी दिन की शुभकामनाएं। तो हिंदी दिवस, हिंदी के महत्व के बारे में और हिंदी दिवस क्यों मनाए जाते हैं, हिंदी हमें एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब आज देखेंगे। ठीक है, और आपके लिए एक सरप्राइज भी है। हिंदी दिवस 2020 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी प्रेमियों द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आज है, ठीक है, तो पूरे देश में हिंदी प्रेमियों द्वारा हिंदी दिवस तो आयोजन किया जाता है। तो हमारी कक्षा समय में, स्कूल समय में भी हम हिंदी दिवस मनाया करते थे। तब हमारे स्कूलों में हिंदी के कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, कविता लिखना, निबंध लिखना, कविता का पारायण करना, ये सब, और इसमें बहुत सारे सम्मान भी मिलते हैं। देश में आज मैं सब कुछ हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देश में वैसे तो कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा का दर्जा हिंदी को ही प्राप्त है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग हिंदी में ही बोलते हैं। पूरे देश में करीब 77% से भी अधिक लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। पूरे देश में आधा से ज़्यादा भाग लोग हिंदी ही बोलते हैं। पिछले कुछ दशकों में हिंदी के साथ भारत में और कई भाषाओं का विकास हुआ है। हिंदी की समृद्धि और इसकी स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखते हुए हिंदी दिवस को मनाने का फैसला किया गया। हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम 14 दिसंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। हमें एक राष्ट्रभाषा की ज़रूरत है और हमारे कर्तव्य है कि हम लोग हिंदी को और भी प्रचार प्रसार करें। इसलिए हर साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समिति के अनुरोध पर मनाया जाने लगा हिंदी दिवस की समिति के अनुरोध पर भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा माने ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इन्होंने ही ये समिति, कौन सा समिति? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा स्थान का नाम है। और कब? 1953 में ये निर्णय किया गया कि
हर साल प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा की दर्जे तक ले जाने के लिए अब हमारी भाषा क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तक नहीं पहुंचा है। अब हमारी भाषा केवल हिंदी भाषा केवल राजभाषा है, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे राष्ट्रभाषा की दर्जा दिलाना चाहिए। तो इसके लिए हमारी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने ये निर्णय किया कि हर साल इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। हिंदी भाषा का महत्व। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और इस भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। राष्ट्रभाषा का रूप तो ले लिया है, लेकिन वो संविधान में उसे राष्ट्रभाषा नहीं माना है। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। राष्ट्रभाषा हम मानते हैं, जो हिंदी प्रेमी मानते हैं ये राष्ट्रभाषा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए। साथ ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना सीखना होगा। तो क्या करना चाहिए, हमें हिंदी की सम्मान करना चाहिए। तो हिंदी जानना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, बोलना भी सीखना चाहिए, लिखना भी सीखना चाहिए। लिख के भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप बोलने को सीखना चाहिए ज़रूर। ठीक है। तो इसका एक कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति है। हमारी भाषा से ही हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हमारी ये भाषा से ही हमारा कल्चर कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पर है, ये इसकी प्रतिबिंब है, इसकी क्या है, सब कुछ है। तो ये है हिंदी भाषा के महत्व के बारे में। हिंदी साहित्यिक इतिहास, हिंदी का साहित्यिक इतिहास। हिंदी सीखी हुई भाषा है और इस भाषा में कई साहित्यिक रचनाएं की गई हैं। रामचरितमानस हिंदी की सबसे बड़ी साहित्यिक कृतियों में से एक है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इसमें राम की कहानी को दर्शाया गया है। हिंदी में कुछ अन्य कृतियां हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा मधुशाला, मुंशी प्रेमचंद द्वारा निर्मला, देवकीनंद खत्री द्वारा चंद्रकांता आदि। हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और संस्कृत की वंशज है। हिंदी आधुनिक इंडो आर्यन भाषा की शाखा से संबंधित है। ठीक है। इसमें तो हमारे प्रमुख हिंदी के प्रमुख कवियों के बारे में बताए गए हैं। तुलसीदास, प्रेमचंद, बच्चन, हमारी अमिताभ बच्चन की पिता है ये हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। और देवकीनंद खत्री आदि हिंदी के लिए हिंदी भाषा की प्रोत्साहन किया है और उन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। प्रेमचंद के एक युग ही हैं। प्रेमचंद के एक कहानी का एक युग है, उपन्यास का एक युग है। उन्होंने हिंदी भाषा को एक हद तक ऊंचा किया है। ऐसे माना जाता है हिंदी दिवस के इतिहास की अगर हम बात करें तो 14 दिसंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इस दिन भारत में सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में
हिंदी में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें इच्छुक छात्र हिस्सा लेते हैं। तो हर साल कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कार्यालय माने ऑफिस में, सब जगह पर हिंदी के इस दिन पर कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, प्रतियोगिता माने कंपटीशन होते हैं और सभी में भाग लेते हैं सभी लोग और उसे इनाम भी देते हैं। ठीक है, ऐसे मनाए जाते हैं हिंदी दिवस। तभी हिंदी को विश्व पटल पर ले जाया जा सकता है। हिंदी को कब हम विश्व में हिंदी को एक स्थान दिला सकते हैं, आगे देखेंगे कैसे हम हिंदी को विश्व में, वर्ल्ड में एक स्थान दिलाना है। हिंदी को क्या क्या कार्य करना चाहिए। आज अंग्रेजी विश्व की भाषा है, हमें मालूम है अंग्रेजी ही आज विश्व की भाषा है, इसलिए बन गई क्योंकि अंग्रेज ने अंग्रेजियों को हमेशा जिंदा रखा, इसलिए बन गई क्योंकि हमेशा अंग्रेजी को हमेशा जिंदा रखा। उसमें बहुत सारे वर्क्स होते हैं, कहानियाँ, नए नए कहानियाँ आती हैं, नाटक आते हैं और उसे अंग्रेज़ी को जीवंत रखा। सभी शास्त्र विषय सब अंग्रेज़ी में जल्दी वो ट्रांसलेट करके आते हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ी को इतना विश्व में इतना बड़ा स्थान मिल गया है। तो हम भी, हमारे हिंदी को भी विश्व में इतना बड़ा स्थान मिलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वह जहाँ भी गए उन्हें केवल अंग्रेज़ी में ही काम और संवाद को महत्ता दी। जिस देश को भी अंग्रेजी ने उपनिवेश बनाया वहाँ वह अपनी संस्कृति और सभ्यता के निशान छोड़ते गए। तो यहाँ पर भारत में भी अंग्रेज़ लोग आए और उन्होंने अंग्रेज़ी यहीं पर छोड़ के चले गए। तो हमारे भारतवासी वो महान समझकर उसे अपनाने लगे हैं, अपनाते जा रहे हैं। देखते उनकी सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व ने अपना लिया। ऐसा हमारे हिंदी के साथ भी हो सकता है। हाँ, हमारे हिंदी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारी हिंदी भी विश्व की पटल पर एक महत्वपूर्ण भाषा बन सकते हैं। हमें ऐसे कानून बनाने होंगे कि कार्यालय और स्कूल कॉलेज में हिंदी में संवाद और लिखित कार्य को जरूरी बना दिया जाए। तो हर कार्यालय में, ऑफिस में, हर स्कूल में, कॉलेज में सब हिंदी में बोलचाल करने के लिए कहे जाए। तो सभी लोगों से कहें कि कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, हिंदी में ही बात करने के लिए। ठीक है, तब सभी हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी क्या बन जाएंगे, विश्व में भी एक श्रेष्ठ भाषा के रूप में बन जाएंगे। तभी हिंदी को बचाए जा सकता है। ऐसे करने से ही हम हिंदी को बचाए जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी एक इतिहास बन रह जाए। ऐसा ना हो कि हिंदी केवल इतिहास बन रह जाए, हिंदी वहाँ पर समाप्त हो जाए, ऐसा कभी भी न हो। हमारी पीढ़ियाँ केवल किताबों में इसके बारे में जाने, और हमारे पीढ़ियाँ तो क्या है, केवल किताबों में। हाँ, हमारी एक भाषा थी, पुरानी भाषा है। जब हम जो संस्कृत के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, हमारी पुरानी भाषा है संस्कृत। उसी प्रकार हिंदी को भी ना बनाएं। हमेशा हिंदी को जीवित रखने के लिए हम क्या करना चाहिए, हम हिंदी में बोलना चाहिए, हिंदी में कार्य करना चाहिए और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी देना चाहिए। आज के युवाओं को आगे आना होगा। क्या करना चाहिए हिंदी को बढ़ाने, युवाओं को यूथ को आगे आना होगा और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाना होगा। हिंदी भाषा के बोले जाने पर गर्व करना होगा। तो हम वी शुड बी प्राउड टू स्पीक इन हिंदी। जब हम ऐसे कहते हैं, हमारा मतलब यह नहीं कि
आप अन्य भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी या किसी अन्य से खुद को दूर रखें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी पर गर्व करना इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषाओं को ना पढ़े, ऐसा नहीं है। उसे भी पढ़ना चाहिए और हिंदी को एक उससे भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अंग्रेज़ी को भी महत्व देना चाहिए, जो अपनी मातृभाषा को भी महत्व देना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा हम हिंदी को महत्व दे तो अच्छा है। ठीक है, तो हमारे भारत में भी ये अंग्रेज़ी तो विदेशियों की भाषा है, भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आज भी हमारी राजभाषा ही अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों हैं, बोथ हैं, इंग्लिश और हिंदी है। कब बनेंगे हिंदी राष्ट्रभाषा? जब पूरे देश के लोग हिंदी बोलने सीखेंगे, तब ही हमारे हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में बन सकते हैं। हम केवल आप सभी के एक भाषा एक राष्ट्र के माध्यम से भारत को एकजुट करने का अपील करते हैं। एकजुट करने के भाषा के रूप में तो वेशभूषा तो उत्तर के अलग है, दक्षिण के अलग है, पश्चिम के अलग है, पूर्व के अलग है। इन सभी को एक साथ मिलाने के लिए क्या होना चाहिए? एक भाषा की ज़रूरत है। तो कौन सी भाषा अच्छी है? सबसे आसान सरल भाषा है हिंदी, तो इसी की प्रचार करना आसान है। प्रस्तावना होनी चाहिए, तो क्या हम प्रस्तावना कर सकते हैं? विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हैं, लेकिन नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। वह दुनिया भर में हमें सम्मान भी दिलाती है। हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में दुनिया भर में सम्मान भी दिलाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो तो हिंदी में ही भाषण देते हैं। अगर अन्य राज्यों में जाते हैं तो वो हिंदी में ही भाषण देते हैं, क्योंकि वो अपने एक आइडेंटिटी, हमारे देश की एक आइडेंटिटी रखना चाहते हैं। हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी दिवस में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। कौन सी भाषा? हिंदी। तो इसलिए हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 दिसंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए 1949 को भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया है। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह निर्णय तो हुआ था 1949 में, लेकिन लागू हुआ, केम टू फोर्स, कब हुआ? 26 जनवरी 1915 को लागू हुआ, केम टू फोर्स। ओके। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि। तो इसके अनुच्छेद में, कॉन्स्टिट्यूशन के 343 के आर्टिकल के अनुसार इसमें यह बताया गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि से लिखी गई है और उसी दिन पर उन्होंने यह दर्जा भी दिया गया है कि वह एक क्या है? एक आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया है, आधिकारिक भाषा। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा है? 343 अनुच्छेद में, कॉन्स्टिट्यूशन के 343 आर्टिकल में यह बताया गया है कि हिंदी इज अवर
our official language. ओके, लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया जब दो भाषाएं हैं जो अधिकाधिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में उपयोग की जा सकती हैं। तो उन्होंने रखा कि जब तक पूर्ण रूप से अंग्रेजी को छोड़कर सभी लोग हिंदी पढ़ेंगे तब ही हमारी भाषा कौन सी बनेगी, राष्ट्रभाषा हिंदी बनेगी। अगर अब भी अंग्रेजी का उपयोग करते जा रहे हैं तो कभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं मिल सकते। तो ये है आपका सरप्राइज। तो ये मैं आपको एक बार गाकर सुनाऊंगी, एक छोटी सी कविता है। तो आप क्या करना है कि ये कविता आप दोनों ऑडियो और वीडियो से मुझे अपनी जो पर्सनल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, पर्सनली आप इसे शेयर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसे प्राइस भी हैं, जो सबसे अच्छे रूप से बहुत सुंदर ढंग से इस कविता को प्रस्तुत करेंगे उसे इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार गा के सुनाती हूँ, तो आप हम मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में सेंड करेंगे ऑडियो और वीडियो, ठीक है। भारत की है बोली हिंदी, हम सबकी हम जोली हिंदी, हिंदी की है बात निराली, ये है हर भाषा से प्यारी, पुरखों की है ये सौगात, सब करते इसकी ही बात, अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे है परिचित हर कोई, हम सबकी है ये अभिलाषा, हिंदी को हम सबकी भाषा, सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। तो ये एक कविता है। तो दूसरा कविता है, ये दोनों कविता आपको पढ़ करके भेजना है, ठीक है। दूसरी कविता है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है, भाव कोई भी हो मन का हर भाव प्रकट हो जाता है, जब बोले हिंदी भाषा हर मन प्रसन्न हो जाता है, भाषाएं तो और भी हैं पर इनमें हिंदी सी बात नहीं, ये सरल सहज ही भाषा है, ऐसी भाषा कोई और नहीं, ठीक है। ये दूसरा कविता है। ये भी आपको 2 कविता हैं, ये आपके असाइनमेंट है, आप ज़रूर करके भेजिएगा। इसी के आधार पर मैं असाइनमेंट के मार्क डालूँगी। तो आप ऑडियो भेज दीजिए, तो वीडियो दोनों साथ हो तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी भेज दीजिए। तो हर व्यक्ति ये कार्य करना ज़रूरी है, ठीक है। शाम के अंदर हम मेरे ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। तो हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।